नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड डेली शीट। दोस्तों आज भी हम बात करेंगे अपनी इस एडवांस ऑप्शन चेन एक्सेल शीट के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये एक एक्सेल शीट है जिसमें ऑप्शन चेन का पूरा डेटा फैच होता है एनएससी की वेबसाइट से और कोई लैग नहीं है। एग्जैक्टली जो डेटा ऑप्शन चेन का एनएससी की वेबसाइट में होता है, सेम डेटा इसमें आता है। ऑटोमेटिक है पूरी तरीके से ये शीट, और ऑटोमेटिक ही इसमें हर मिनट अपडेट होता है और हर मिनट डेटा चेंज होता है। और जो डेटा आता है यहाँ पर, उसी डेटा के बेसिस पर सिग्नल्स जनरेट होते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। और कोई देखिए, कोई मैजिक या कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल से लॉजिक्स हैं वो जो मैंने इस सीट में लगाए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं। और देखिए, अब जैसे निफ्टी, अब इस चेन की बात करें, सीट की बात करें, तो इसमें एक डैशबोर्ड है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। डैशबोर्ड में 4 कंपोनेंट हैं, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, और सबकी ऑप्शन चेन की अलग अलग सीट है। ठीक है, स्टॉक्स की भी है। एफएनओ में जितने भी स्टॉक्स हैं सभी की प्रॉपर ऑप्शन चेन है, सभी के प्रॉपर सिग्नल्स वगैरह आते हैं, सभी के सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो मेरे चैनल पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर के मैं लिंक डाल दूंगा, तो अगर आप चाहें तो ये वीडियो देखने के बाद देख लीजिएगा। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा, आपके ज़रूर काम आएगा ये वीडियो। लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ कि क्या है। ये देखिए, ऑप्शन चेन में जैसे निफ्टी है तो निफ्टी में 4 कंपोनेंट आते हैं, 4 तरीके के सिग्नल आते हैं। पहला वाला है ओआई तो बेसिकली पीसीआर का वैल्यू है, 1 से ऊपर है तो बुलिश है, 1 से नीचे है तो बियरिश है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने इसमें डाल रखा है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है पीसीआर ट्रेंड, कॉल और पुट। तो हम देखते हैं कि पीसीआर ट्रेंड सबसे पहले क्या है। पीसीआर ट्रेंड बेसिकली पीसीआर का पूरा डेटा है जो इस सीट में आता है। देखिए, 1-1 मिनट का पूरा डेटा आएगा आपको 1 मिनट के इंटरवल पर, और इस डेटा में क्या हो रहा है, ये डेटा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये पूरा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, घट रहा है तो बियरिश है, लगातार बढ़ रहा है तो बुलिश है। तो यहाँ से ये सिग्नल आ जाता है। उसके बाद है कॉल और पुट, ये लॉजिकल सिग्नल है। लॉजिकल कैसे आपको बताता हूँ। जैसे आप देखिए, यहाँ पर निफ्टी है, तो अगर एटीएम की बात करें 22,950 पर, यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप लिखा हुआ है, साइड में आप देखेंगे तो शॉर्ट बिल्डअप, क्योंकि आप देखिए प्राइस 8 रुपये गिर गया है, आप देख पा रहे हैं, और ओआई 25,000 बढ़ गया है। जब भी ये होता है कि ओआई बढ़ रहा होता है, जैसे ये ओआई चेंज है तो आज का ओआई है, तो आज 25,000 ओआई बढ़ गया, किसी समय 10,000 होगा, किसी समय 5,000 होगा। तो जब ओआई बढ़ता है और प्राइस गिरता है तो हम उस स्ट्राइक प्राइस पर शॉर्ट बिल्डअप को मानते हैं। ये मतलब एक लॉजिक है ऑप्शन चेन का, ये मैंने नहीं बनाया, ये लॉजिक होता ही है। तो शॉर्ट बिल्डअप है। और कॉल साइड में सपोज, मतलब अब कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग कॉल साइड की इस स्ट्राइक प्राइस पर शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं। लॉन्ग वाले भी होंगे, लेकिन शॉर्ट बिल्डअप वाले ज़्यादा हैं। आप समझ लीजिए, जिन लोगों ने शॉर्ट किया है वो ज़्यादा है, तो उनका माइंडसेट क्या होगा। उनका माइंडसेट यही होगा कि मार्केट अभी यहाँ से नीचे जा सकता है, क्योंकि जिसने कॉल शॉर्ट किया है वो तो यही चाहेगा ना मार्केट नीचे जाए। तो यही माइंडसेट यहाँ पर ऑटोमेटिक रेड कलर से दिख रहा है। ठीक है, जस्ट अपोजिट में बात करें 22,950 के, यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए 26 रुपये प्राइस गिर गया है, और ओआई चेंज आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए ओआई चेंज 45,000 बढ़ गया है, आज का ओआई है ये। तो 26,000 प्राइस गिरा, 26 रुपये प्राइस गिरा और 45,000 ओआई बढ़ा, तो ये शॉर्ट बिल्डअप इधर भी है। लेकिन इधर का शॉर्ट बिल्डअप ग्रीन है, आप ध्यान से देखें। वो ग्रीन किस लिए है, क्योंकि जिसने पुट शॉर्ट किया होगा उसका माइंडसेट तो यही होगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है या जाने वाला है। तो सेम सेलर और बायर्स का माइंडसेट यहाँ पर दिखता है। पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ज़्यादा हैं, यानी सेलर ज़्यादा है या बायर ज़्यादा है, वो हमें पता चलता है इस सिनेरियो से, एलटीपी और ओआई चेंज से। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सिनेरियो बियरिश है या बुलिश है। तो पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप, एक बुलिश साइन है तो ग्रीन कलर आ गया, और कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप एक बियरिश साइन है तो रेड कलर आ गया। तो दोस्तों होता क्या है कि कॉल साइड में जो सबसे ज़्यादा हो रहा होता है वो डैशबोर्ड में यहाँ पर दिखने लगता है, कॉल के कॉलम में, और जो चीज़ पुट साइड में सबसे ज़्यादा हो रही होती है वो चीज़ यहाँ पर दिखने लगती है पुट के कॉलम में। तो बस ये सिंपल सा लॉजिक है, कोई ट्रिक, कोई मैजिक नहीं है। यही देख करके हमें पता चलता है कि मार्केट बुलिश हो सकती है या बियरिश हो सकती है। अब मैं बताता हूँ कि कैसे आपको देखना है। ठीक है, हमें देखना होता है कि पीसीआर ट्रेंड, कॉल और पुट लगातार एटलीस्ट 8 से 10 मिनट तक सेम रहे, यानी रेड है तो रेड रहे, ग्रीन है तो ग्रीन रहे, बिना चेंज हुए। अगर ऐसा होता है सुबह 10 बजे के बाद, तो बहुत चांसेस होते हैं कि मार्केट उस तरफ मूव करेगा। अगर ग्रीन है तो ऊपर की तरफ जा सकता है, रेड है तो नीचे की तरफ जाने की बहुत संभावना है।
तो अब हम क्या करते हैं, देखिए इसी सीट में एक रिकॉर्ड की भी सीट है, ठीक है, ये सिंपल सी सीट होती है, इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि जब हम इस पर स्टार्ट का बटन दबाते हैं तो जो भी सिग्नल यहाँ पर होते हैं ना डैशबोर्ड में, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर पेस्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिक, और उसके बाद हर 5 मिनट पे ये सिग्नल पेस्ट होते रहते हैं, मतलब कॉपी होके यहाँ पेस्ट होते रहते हैं हर 5 मिनट में। तो हमारे पास एक चार्ट बन जाता है, तो हमें अगर हम हर समय नहीं भी बैठे हैं कंप्यूटर पर तो भी हमें दिख जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा था अभी से 10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, या फिर हमें ट्रेड लेने में थोड़ी आसानी होती है। ज़रूरी नहीं है कि हम रिकॉर्ड करें, बहुत से लोग नहीं भी रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे ही देखते हैं, लेकिन रिकॉर्ड का ऑप्शन है। तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ और करने के बाद बैक टेस्टिंग के वीडियो बनाता हूँ, कई सारे वीडियो डाले आपने देखे भी होंगे। तो अभी आज भी हम लोग बैक टेस्टिंग करेंगे कि क्या इस सीट का रिजल्ट रहा है, ठीक है। तो आज 24 मई है, तो आज हम देख लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करें, निफ्टी में देखिए सुबह से रेड सिग्नल था, तीनों रेड आ रहे हैं। और अब हम क्या ट्रेड कैसे लेंगे, हमें 2 सिग्नल एटलीस्ट चाहिए लगातार, पूरे रेड या पूरे ग्रीन बिना चेंज हुए। अगर हमें 2 सिग्नल लगातार मिल जाएंगे तो हमारी एंट्री बन सकती है। तो देखिए 9:36 पर आया, 9:41 पर आएगा, हमारी एंट्री बन सकती है। लेकिन जनरली मैं कहता हूं कि 10 बजे के बाद ट्रेड लीजिए या 10 बजे एग्जैक्ट ट्रेड लीजिए, क्योंकि 10 बजे के पहले थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती है और इस समय इलेक्शन का टाइम है तो और भी वॉलेटिलिटी है। तो वरना आप कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप 9:30 के बाद भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि 10 बजे के बाद लें। तो हम देखते हैं कि देखिए 10 बजे तक पूरा सिग्नल रेड ही रेड था, ठीक है। तो हमारी एंट्री मान लेते हैं कि 10 बजे हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम चार्ट देखते हैं, निफ्टी खोलते हैं सबसे पहले। निफ्टी 10 बजे हम मानते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, 10 बजे की कैंडल है, थोड़ा सा इससे पहले भी हो सकती है लेकिन यही के आसपास हम यही मानते हैं। उसके बाद देखिए मार्केट ने थोड़ा सा नीचे गया है, 22,952 से हम देखें 22,920 गया है। देखिए 52 से 918 यहाँ तक गया है, 917 तक गया है, यानी 30 पॉइंट तो करीब मिले हैं। लेकिन हो सकता हो 30 पॉइंट किसी के लिए ज़्यादा ना भी हो, और वैसे निफ्टी में 30 से 40 पॉइंट भी ठीक होते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि चलिए ये हमारा लॉस हो गया। हालांकि 30 पॉइंट मिले हैं लेकिन हम इसको मान लेते हैं कि एक लॉस हो गया, चलिए कोई बात नहीं। हम देखते हैं कि क्या और ट्रेड मिला है। देखिए उसके बाद एक ग्रीन, जब भी एक ग्रीन एक रेड होगा तो इसका मतलब है मार्केट इस सीट के हिसाब से साइडवेज है, तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। हम देखते हैं कोई ट्रेड बदला, ये देखिए यहाँ पर दोनों ग्रीन हुए, 11:46 पर तीनों ग्रीन हो गए हैं, और 11:51 पर फिर से वही सिग्नल रिपीट हुआ, यानी 11:55 या उससे थोड़ा सा पहले भी हमारी एंट्री हो सकती है। तो हम देखते हैं 11:55 पर, एक मिनट, 11:55 है, देख लेते हैं, बिल्कुल 11:55 है जी, ठीक है। निफ्टी खोल लेते हैं, 11:55 यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। देखिए मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे गया है, एक बड़ी कैंडल बनी नीचे गया, लेकिन मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस तो नहीं हिट होगा। उसके बाद देखिए मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया है, यहाँ से अगर हम देखें 973 से, और इसने यहाँ तक हाई लगाया है 19 तक का, यानी 50 पॉइंट करीब करीब मिल गए हैं इसमें। तो ये एक अच्छा प्रॉफिट, 50 पॉइंट निफ्टी में बहुत होते हैं, तो ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेड था हमारे लिए। तो निफ्टी में हम मान लेते हैं एक ट्रेड में हमें 30 पॉइंट मिले, या स्टॉप लॉस हिट हो गया मान सकते हैं, या और एक ट्रेड में तो प्रॉफिट हुआ 50 पॉइंट का, ठीक है। अब हम बैक निफ्टी देखते हैं। बैक निफ्टी भी देखिए सुबह से रेड था, लेकिन हम ट्रेड 10 बजे के बाद लेते हैं, तो 10 बजा 9:56 पर देखिए 1-2 रेड है, लेकिन ये पीसीआर ट्रेंड ग्रीन हो गया। 10 बजे भी पीसीआर ट्रेंड ग्रीन हो गया। यहाँ पर देखिए तीनों रेड मिले, लेकिन उसके बाद फिर से ग्रीन हो गया, तो कोई ट्रेड नहीं बना। हम देखते हैं 10:21 पर देखिए तीनों ग्रीन के हमें मिले हैं, फिर 10:26 पर वही सिग्नल रिपीट हुआ, यानी हम 10:30 या उससे थोड़ा पहले हम ले सकते हैं ट्रेड में एंट्री। तो हम देखते हैं 10:30 पर, 10:30 देखिए यहाँ इस कैंडल की ओपनिंग पर या थोड़ा सा पहले भी हमारी एंट्री हो सकती है। थोड़ा सा मार्केट नीचे गया, उसके बाद देखिए बहुत अच्छा इसने मूव दिया ऊपर। इतना ही मूव मेरे ख्याल से कितना है, 737 से देखिए हाई लगाया है इसने 874 का, तो 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिले। बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट दोस्तों बहुत है, वन वे मूव है, 20-25 मिनट में मिल गए, तो इतना बहुत है। उसके बाद भी लोग अगर आप ट्रेल करके स्टॉप लॉस रुक सकते हो। ये देखिए पूरा ग्रीन ही रहा है, पूरे दिन भर ग्रीन ही रहा है ये तीनों। देखिए पीसीआर ट्रेंड बदलता रहेगा, पीसीआर ट्रेंड अगर बदलता भी है ट्रेड लेने के बाद, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कॉल और पुट में कोई चेंज होता है तो निकल सकते हैं ट्रेड से, और ये जल्दी चेंज होता नहीं है, दिन में 2-3 बार ही चेंज होगा, या कॉल चेंज ही ना हो। तो अभी आप देखिए ये 2:16 तक ग्रीन रहा है, और 2:16 तक देखिए मार्केट यहाँ तक देखिए, यहाँ तक पूरा ग्रीन रहा है, उसके बाद रेड हुआ है। तो यहाँ तक भी हमें एक बड़ा प्रॉफिट मिल जाता, अगर हम रुके रहते थोड़ा और बड़ा प्रॉफिट मिल सकता था, ये डिपेंड करता है,
ठीक है, तो एक ही ट्रेड मिला और कोई ट्रेड नहीं है, उसके बाद रेड हो गया। बैंक निफ्टी में एक ट्रेड मिला, प्रॉफिटेबल था। फिन निफ्टी टेस्ट कर लेते हैं। फिन निफ्टी सुबह से देखिए एक ग्रीन एक रेड है, तो कोई सिग्नल नहीं है। 10-11 पर पहला सिग्नल आया, 10-16 पर रिपीट हुआ, तो 10-20 पर हमारी एंट्री बन सकती है। हम देखते हैं फिन निफ्टी 10-20 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर या इससे थोड़ा पहले भी हमारी एंट्री हो सकती है। ठीक है, यहाँ इस कैंडल के ज़रूरी नहीं नई कैंडल बने, हम उस कैंडल पर भी एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ कहीं भी एंट्री बन जाएगी तो देखिए मार्केट ऊपर गया है, नीचे ज़रूर आया है, लेकिन उसके बाद फिर से उसने अच्छा मूव दिया है। तो एक अच्छे पॉइंट्स यहाँ तक मिल गए, उसके बाद भी मार्केट ने अच्छा मूव दिया यहाँ तक, और पूरे दिन ऊपर ही गया है। और हम देखते हैं सीट ने क्या दिखाया है। सीट भी देखिए ग्रीन ही है। पीसीआर ट्रेंड चेंज होता रहता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉल और पुट हमें देखते रहना है, वो देखिए चेंज नहीं हुआ है। तो हमें एक अच्छा ट्रेड, हम स्टॉप लॉस को अगर ट्रेल करें तो इसमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता था। काफ़ी बड़ा मूव है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का बहुत बड़ा मूव है। तो फिर निफ्टी में भी हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब हम मिड कैप निफ्टी देखते हैं। मिड कैप निफ्टी थोड़ा अलग चलता है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। 10:01 पर देखिए पहला सिग्नल आया है, उससे पहले देखिए एक रेड एक ग्रीन है, तो कोई मतलब नहीं बनता। 10:01 पर तीनों ग्रीन हुए, 10:06 पर फिर से रिपीट हुआ, तो 10:10 की कैंडल या उससे थोड़ा पहले हम एंट्री ले सकते हैं। तो हम मिड कैप निफ्टी खोल लेते हैं 10:10, ये कैंडल आप देखिए, खुद देखिए 10:10 कितना बढ़िया ट्रेड है ये। और मिड कैप निफ्टी ने तो एकदम रॉकेट बन गया है, देखिए यहाँ से सीधा वन वे मूव दिया है, थोड़ा नीचे गया है, फिर देखिए ऊपर ही गया है। बहुत बड़ा मूव है मिड कैप निफ्टी में। तो मिड कैप निफ्टी आप देखिए पूरे दिन इसमें भी ग्रीन रहा है, क्योंकि बड़े मूव को ये बहुत अच्छा कैच करता है। कई बार जो सडन मूव आएंगे अचानक से, वो कोई भी इंडिकेटर कैच कर नहीं कर सकता, और ये ऑप्शन चेन वाला तो खास तौर से नहीं कैच कर सकता। लेकिन बड़े मूव और थोड़े जो आराम से मूव आते हैं वो बिल्कुल ये कैच करता है। देखिए पूरे दिन ग्रीन रहा है, 2:16 पर 2:21 पर ये रेड हुआ है। तो हमें ट्रेल करके हम एक बड़ा प्रॉफिट इसमें भी हम मिड कैप निफ्टी में भी ले सकते थे। तो आज हमें सभी में देखिए निफ्टी में 2 ट्रेड मिले, एक में छोटा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और एक प्रॉफिटेबल था। बैंक निफ्टी में एक ही ट्रेड मिला, वो भी प्रॉफिटेबल था। फिर निफ्टी में एक ट्रेड मिला, वो प्रॉफिटेबल था। मिड कैप निफ्टी में तो बहुत अच्छा ट्रेड था, क्योंकि बहुत अच्छा ऊपर गया है मिड कैप निफ्टी। तो दोस्तों आपने देखा कि सीट में जो सिग्नल आया उसका अच्छा काम किया है सिग्नल ने, और ये और कुछ नहीं ऑप्शन चेन का ही है, पूरी तरीके से ऑप्शन चेन पर बेस्ड है, कोई अलग से चीज़ें नहीं है। और जो कैसे सिग्नल आते हैं वो भी मैंने आपको बताया, कोई अलग से ट्रिक नहीं है, सिंपल से जो लॉजिक होते हैं वही मैंने यूज़ किए हैं। और सारी तरीके की प्रोग्रामिंग इसमें की हुई है। इसी सीट में सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आता है ऑटोमेटिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा काम करता है। रेड कलर से यहाँ पर सपोर्ट आएगा, ग्रीन कलर से रेजिस्टेंस, रेड कलर से रेजिस्टेंस आएगा सॉरी, और ग्रीन कलर से सपोर्ट आएगा। सभी में आप देखोगे बन जाएगा। और जितने भी स्टॉक्स हैं सभी का कंप्लीट आपको एनालिसिस और बेरिश है बुलिश है सब देखने को मिलेगा। ठीक है, आप जिसका भी चाहो देख सकते हो। तो दोस्तों ये सीट जो है काफ़ी मेहनत से मैंने बनाई है, काफ़ी सालों की प्रैक्टिस के बाद ये बनी है। तो और अब अच्छा भी काम भी कर रही है। आप चाहो तो मेरे चैनल पर पुराने वीडियो से देख सकते हो, और सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो भी देखना हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अगर ये सीट आपको चाहिए तो दोस्तों मिल सकती है आपको, कोई ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा प्राइस है, और लाइफ टाइम के लिए आपको मिलेगी। हाँ, एक प्राइस ज़रूर देना पड़ेगा आपको, लेकिन लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं होगा, और एक बार आप ले लेंगे तो जितने चाहे सिस्टम पर भी आप चला सकते हैं, और कोई सब्सक्रिप्शन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार सीट परचेज करिए और लाइफ टाइम यूज़ करिए। हाँ, एनालिसिस करके अगर ट्रेड करेंगे तो आप बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंस रहोगे आप। एंड बिना एनालिसिस के मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट 15-20 दिन आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो नीचे नंबर लिख कर आ रहा है मेरा, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पर, मैं इसका डिटेल आपको भेज दूंगा, और फिर अगर आपको अच्छी लगे ये सीट तो ले सकते हो। तो रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।